हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। देखो बेटा, काफ़ी टाइम हो गया आपकी क्लास डाले हुए। 10th क्लास वालों के लिए मैंने कंटेंट नहीं डाला है ना, उसके लिए सॉरी आपसे। बट अब से आपकी रेगुलर क्लासें होती रहेंगी और आज से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे 3.1। इसकी जो बेसिक क्लास थी वो मैंने पिछली क्लास में डाल दी थी, जिसका इसमें फॉर्मूलेज थे या फिर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड ऑब्जर्व करने की चीज़ें थी, वो मैंने लास्ट क्लास में डाल दी थी। एंड आज इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आज 3.1, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है अपना, तो इसको ध्यान में रखेंगे सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। ठीक है बेटा, तो आ जाओ बेटा, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या करना है अपने को, इनके जो सॉल्यूशन बनाने हैं ना बेटा, क्या करने हैं, इनके सॉल्यूशन जो बनाने हैं हमें, वो क्या करने हैं बेटा, ग्राफिकली बनाने हैं। जैसे ग्राफ में तो आपको देख रहे होंगे, नीचे आपको डायग्राम में दिख रही है ये वाली ग्राफ। ऐसे ग्राफ बनाने हैं हर क्वेश्चन के लिए, लगभग हर क्वेश्चन में ग्राफ बनने वाले हैं इसमें। और ग्राफ कैसे बनाई जाती हैं आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको आनी भी चाहिए, और आपने सीखा भी होगा अपनी 9th क्लास 8th क्लास में। फिर भी अगर किसी ने नहीं पता तो आज हम उसको अच्छे से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, जिन्होंने क्या किया बेटा, मैथमेटिक्स की क्विज में पार्ट लिया, भाग लिया। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, उसने क्या कहा, जितने बॉयज हैं उन बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा कौन है, लड़कियां हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, कि गर्ल्स और बॉयज कितने थे उन्होंने जिन्होंने इस क्विज में भाग लिया। बेटा सबसे पहले मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, उस इक्वेशन के लिए मुझे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि बॉयज जो होंगे वो कौन होंगे, मेरे एक्स होंगे, और जो गर्ल्स होंगी वो क्या होंगी, मेरी वाई होंगी। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी मेरी, क्या, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल में 10। ये इक्वेशन, एक इक्वेशन मेरी निकल के आ गई। इक्वेशन नंबर इसे 1 दे देते हैं। देन दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। इसने कहा कि द नंबर ऑफ गर्ल 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये दे रखा है। तो इसी से एक बना लेते हैं कि भाई गर्ल्स को हमने क्या कहा, y बोला, गर्ल्स को हमने क्या कहा, y। देन y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बॉयज से कितनी है, 4 ज्यादा है, तो बॉय कितने हो गए, x और प्लस में 4। देन ये इक्वेशन बन गई अपनी सेकेंड। अब इन दो इक्वेशन से हम क्या करेंगे बेटा, एक बॉक्स बनाएंगे और हम इस ग्राफ को पूरी सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ वैल्यूज निकालेंगे यहाँ से। तो ये बेटा यहाँ पे x रखा, यहाँ पे y। मैं फर्स्ट पहली इक्वेशन को ले लेता हूँ। तो यहाँ x प्लस में y इज इक्वल टू 10। यहाँ अपनी मर्जी से बेटा आप x और y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, किसी एक की, दोनों की नहीं, क्योंकि एक की वैल्यू रखेंगे तो दूसरे की अपने आप निकल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ करता हूँ कि मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। तो यहाँ जब x की वैल्यू 3 ली मैंने बेटा, तो ये x प्लस में y इज इक्वल टू 10, ये इधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 सब्ट्रैक्ट 3, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास में, 7। तो यहाँ लिख लेते हैं y की वैल्यू कितनी है, 7। देन उसके बाद में बेटा एक और वैल्यू निकालनी है हमें। तो एक और वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस में y इज इक्वल टू 10। यहाँ x की वैल्यू 6 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में, तो y इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू 10 सब्ट्रैक्ट 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ x को जब हमने 6 लिया तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास में, 4। देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, कुछ वैल्यूज निकाली।
क्या निकाली हमने, कुछ वैल्यूज निकाली हैं। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलो तो फाइंड करते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन ये है, तो यहाँ पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज को लिखूंगा। चलो जल्दी से, ये लो जी, ये x, ये y और ये दो बॉक्स। बेटा किसी भी इक्वेशन से हम कम से कम दो वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें कम से कम दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 4 इज इक्वल टू वाई, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे y। अब बेटा x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं अपन, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं। सर x को मैंने 0 मान लिया इस बार, तो यहाँ से x को जब 0 रखेंगे तो 4 और इक्वल टू में y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास में, 4 निकल के आ गई, जो कि मेरे पास y पहले से लिखा हुआ था तो मेरे काम में भी आ गया। फिर देखते हैं x प्लस में 4 इज इक्वल टू वाई। यहाँ फिर से हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ जब मैं 2 रख दिया, मैंने x की वैल्यू 2 मान ली और ये 4 हो गया और ये y, दोनों कितने हो गए, यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6। तो यहाँ जब मैंने 2 इसको वैल्यू मानी है x की, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी, 6। देखो बेटा हमने इस वाली इक्वेशन से भी दो दो वैल्यूज निकाली x और y की, इस वाली इक्वेशन से भी हमने x की दो दो वैल्यूज निकाली। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे दिखाएंगे। तो देखो बेटा जल्दी से यहाँ इसको हम देखते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इस पर अच्छे से दिख पाए। बेटा ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें 6 तक ही ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं 6 तक ले रहा हूँ। नेगेटिव के नंबर यहाँ मैंने लिखे नहीं, क्यों, क्योंकि मेरी ग्राफ में मुझे नेगेटिव मार्किंग की ज़रूरत है नहीं। सो दैट अब हम करते हैं इसको सोल्व, इस ग्राफ को। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 कहाँ पे है, ये रहा, सॉरी बेटा, 3 और 7। तो ये बेटा 3 और 7 पे मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 3 और 7। तो x की वैल्यू पहले लिखोगे, y की वैल्यू बाद में लिखोगे। देन उसके बाद में यहाँ देखो क्या है, 6 और फिर 4, तो ये रहा 6 और ये रहा हमारा 4। तो ये लो जी, यहाँ बना देते हैं 6 एंड ये 4। अब अपनी दूसरी इक्वेशन के पास चलते हैं, 0 और 4। तो ये हमारा हो गया 0, x की वैल्यू 0 थी और ये 4। फिर 2 और 6, तो ये रहा 2 और 6 ये रहा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये 2 और 6। अब बेटा देखो पहले तो इन दोनों को मिलाएंगे हम, आप स्केल से खींचेंगे लाइन बिल्कुल सीधी और फिर इन दोनों को मिलाएंगे, तो ये यहाँ से होते हुए इस वाले कोऑर्डिनेट से होते हुए निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई, 3 और y की वैल्यू कितनी आई, 7। x को हमने किसको माना था, बॉयज को माना था हमने, तो बॉयज कितने आ गए हमारे पास में, 3 आ गए। y किसको माना था हमने, गर्ल्स को माना था, तो गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास में, 7। यही हमारा आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, के फर्स्ट का। देन उसके बाद में हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा अपना, चलो जल्दी से, अरे आ जाओ बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर देखो। चलो देखो, 5 pencils and 7 pens together cost 50 Rs। मेरे पास में कितने हैं, 5 पेन हैं और 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़ दे रखी है। अरे चल जा भाई, क्यों नहीं, अच्छा ब्लैक में ब्लैक कैसे चलेगा, इसकी भी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है यहाँ पे। तो
फिर वेयर्स 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट फाइंड ऑफ द 1 पेन। चलो बेटा निकालते हैं, पेंसिल और पेन की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो बेटा मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि पेन और पेंसिल, यहाँ पे दोनों दे रखे हैं। पेन को मैंने y मान लिया, पेंसिल को मैंने x मान लिया अपनी मर्जी से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। देन उसके बाद में 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। अपने पास में दो इक्वेशन लिख के आ गई, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन से कुछ वैल्यूज निकालेंगे ताकि हम अपनी ग्राफ को कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें। तो यहाँ मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ आपके लिए इजीली, फिर एक और बॉक्स बनाएंगे जो दूसरी इक्वेशन के लिए रहेगा। यहाँ x लिखा, यहाँ पे y। यहाँ पे अपनी फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ वही आप करें, आपका जो मन करे वो वैल्यू पुट कर लीजिए। मैं यहाँ पे जैसे x की वैल्यू कितनी लूँ, 3 ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले लेना आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे, लेकिन वैल्यू आपको ऐसी लेनी है जो क्या कर सके, कंप्लीट आंसर दे सके। आपको फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो आपको ग्राफ बनाने में बहुत तकलीफ होगी। तो बेटा वैल्यू ऐसी लेनी है आपको जो क्या कर सके, आपको कंप्लीट आंसर दे। तो यहाँ मैंने x की वैल्यू 3 ली, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास में। कैसे, देखो ये 15 हुआ, इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7y इक्वल में 50 सब्ट्रैक्ट में 15, तो 7y इज इक्वल टू 35। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी। y की एक वैल्यू निकल के आ गई, दूसरी भी निकालते हैं। चलो इस इक्वेशन को फिर से यूज करते हैं। 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ, तो 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं यहाँ पे, बताओ जल्दी बताओ। 0 ले लूँ, 0 लूँगा तो यहाँ से तो कट हो जाएगा, और बेटा स्क्वायर में डिवाइड होता नहीं है 7 का, तो 0 से काम नहीं चलेगा अपना। दूसरी वैल्यू बताओ मेरे को क्या लेंगे, 1 जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 2 ले लूँ, 4, यहाँ चलो y की वैल्यू ले लेते हैं अपन, x की वैल्यू नहीं लेंगे। अपन क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू ले लेते हैं ताकि अपना इजीली अपना ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो पाए। चलो y की वैल्यू लेते हैं, तो y की वैल्यू जब मैंने 0 रखूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा और ये 5x हो जाएगा। इज इक्वल टू में कितना आ गया, 50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास में, 10 निकल के आ गई। चलो यहाँ पे x तो आ गया 10, y कितना हो गया 0। अब अपन चलेंगे अपने किसके पास में, दूसरी इक्वेशन के पास में, कि दूसरी इक्वेशन से भी तो हमें कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी ना बेटा, तभी तो अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 के पास, उससे हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो लिखते हैं 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ मैं एक बॉक्स बनाता हूँ आपके लिए ताकि आपकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा जा सके। फर्स्ट है x, दूसरी है y। देखो बेटा यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 8। मैंने x की वैल्यू कितनी ले ली, 8। तो 7 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में कौन है y और 46। क्या ये 56 हो जाएगा, और ये 56 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो दैट 5y इज इक्वल टू नेगेटिव का 56 और पॉजिटिव का कौन 46, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, वो भी किसका नेगेटिव का।
5y, यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास में, नेगेटिव की 2। यहाँ से y की कितनी वैल्यू निकल के आई, नेगेटिव का 2। देन उसके बाद में बेटा फिर से इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं और यूज़ करके हम क्या करेंगे, इधर बना लेते हैं बेटा कि y की वैल्यू जैसे मैंने 5 मान ली, y के ले लेते हैं इस बार, अभी x की ली थी, इस बार y के ले लेते हैं। y को मैंने कितना मान लिया, 5 मान लूँगा तो 5 × 5 25 हो जाएगा, और ये कितना है बेटा 7x प्लस में 46, ये इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 21 इक्वल टू में 7x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई, ये से डिवाइड होगा 3 आ जाएगी, तो ये लो जी 3। तो हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली, x और y दोनों की वैल्यू हमने बेटा निकाल ली। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी ग्राफ को सोल्व करेंगे। करते हैं फिर सोल्व, पक्का? अरे आप लोग खुद भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, तो परेशान मत हुआ करो। आपको ये जो रफ काम है ना बेटा, अलग से रफ नोटबुक में जो रफ आंसर शीट के पीछे अपना पेज होता है उसमें करना है। आपको केवल ये वैल्यूज लिखनी है, यहाँ पे पूरा करके नहीं दिखाने की जरूरत है। और आप दिखाना चाहो तो फिर अच्छे से करके अलग अलग सेपरेटली, जहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का, ऐसे बिल्कुल एग्जामिनर को दिखना चाहिए। चलो बनाते हैं, ये 1 हो गया। मैं इस भी भूल जाता हूँ भाई, क्या आदत नहीं है ना बेटा इसको यूज़ करने की, लेकिन जल्दी बन जाएगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 हो गया, 9 हो गया, और ये 10 हो जाएगा बेटा। चलो बेटा, अपने नेगेटिव की वैल्यू है भाई इसमें, y की है तो y की लिख लेते हैं 2 3 4, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू 2 है नेगेटिव की, तो नेगेटिव का मैंने बना लिया। x की वैल्यू नेगेटिव है, तो आगे चलते हैं बेटा। देखो x की वैल्यू कहाँ पे दे रही है 3, y कितना है 5, तो ये 3 और ये y यहाँ पे मार्क कर देते हैं 3 और 5 पे। फिर देखो बेटा 10 और 0, तो ये रहा 10 हमारा, यहाँ पे कर लेते हैं बड़ा सा मार्क, और कितना आएगा 10 और 0, ये यहाँ वाले लिखे हुए हैं यहाँ पे। फिर देखो इसके पास चलते हैं, पहले तो इसको मिला देते हैं बेटा अपन, यूं खींच के ये गया 8 और 2, 8 पॉजिटिव का और ये किसका बेटा नेगेटिव का, है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपना 8 और -2। फिर है 3 और 5, 3 और 5 ये बिल्कुल ये रहा 3 पे, x 3 है y 5 है, तो बेटा इसी पे आ जाएंगे अपने दूसरे कोऑर्डिनेट विद 3 और 5। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो बेटा इसको इससे मिला देंगे, तो ये जाके अरे रे 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 हमारी लाइन गलत हो गई, बट आपकी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको सिखा रहा हूँ और सीखते टाइम पे गड़बड़ चलती है। लाइन में मेरे पास स्केल है नहीं, तो आप अपने स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो अपने पास में x तो कितना आया 3, y कितना है मेरे पास में 5। x किसको माना था अपन ने, पेंसिल को, y किसको लिया था हमने, पेन को, तो दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। पेन कितने 5, पेंसिल कितनी अपने पास में 3, तो ये अपने आंसर हो गए। इसी के साथ बेटा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा अच्छे से, देन उसके बाद चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ रेशियोज का यूज करके, अपन ने जब क्लास अपनी स्टार्ट की थी तब याद होगा आपको कि रेशियोज को जब सीखा भी था हमने, कैसे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जब ग्राफिकल मेथड को सीखा था ना, तब हमने इन रेशियोज को क्या किया था, अच्छे से समझने की कोशिश की थी। और इन रेशियोज के बेस पे हमें ये बताना है कि ये जो आपकी क्या देखे इक्वेशन है, इन इक्वेशन से रेशियो इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल बनेंगे या कंसिडेंट बनेंगे, ये हमें इनको जानकारी देनी है। तो बेटा देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ सोल्व करते हैं हमारे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए मैं कलर लेता हूँ आपके लिए व्हाइट।
तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बेटा आप सबसे पहले क्या लिखोगे, अपने यहाँ पे रेशियो को लिखोगे। A1 बाई में A2, B1 बाई में B2 एंड C1 बाई में C2। ये रेशियो आप सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद अपनी इक्वेशन को लिखोगे। इक्वेशन क्या है, 5x नेगेटिव 4x प्लस में 8 इक्वल टू में 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 7x प्लस में 6y सब्ट्रैक्शन 9 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन लिख दी। अब यहां से समझो कि A किसे कहेंगे, A1 किसे कहेंगे, B1 किसे कहेंगे, तो B2 किसे कहेंगे। देखो बेटा ये x के साथ में जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो तो क्या हो गया आपका A, एंड देन y के साथ में, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका y, तो y के साथ में जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। और c जो लास्ट में जिसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट आपको नहीं दे रखा है वो क्या होगा आपका c होगा। समझ में आ रहा है। इन कोफिशिएंट को लिखने के साथ साथ अपने इनके बेटा साइन का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि साइन के चक्कर में आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो कोफिशिएंट और उसके साइन दोनों को साथ में लिखना है, और वो भी ध्यान से। तो लिखते हैं अपने A1 की जगह पे लिखेंगे 5 और A2 की जगह लिखेंगे 7। फिर है नेगेटिव 4/6, देन उसके बाद में 8 और नेगेटिव 9। बेटा जो कट रहा है उसे काट लो। इन दोनों को जब मैंने सब डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 2 टाइम, वो भी नेगेटिव का, और ये 3 टाइम। तो यहां से देखो ये दोनों के दोनों जो आपके रेशियो दिख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि A1 बाई में A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई में B2। और इस रेशियो के लिए मैंने आपको कहा था कि द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इसके लिए मैंने आपको ये लिखवाया था। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो गया बेटा, आपकी जो रेशियो निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये मैंने आपको, चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए, फिर मैं इनको रफ करूंगा। अब रेशियो को मैं रफ करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे हर इक्वेशन में इस रेशियो की मुझे जरूरत पड़ेगी। अरे रे 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 ये क्या हुआ। चलो अपन इसको रफ करते हैं इस वाले भैया से, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पेज का एंडिंग है ना, तो एंडिंग पोजीशन पे इन्होंने हमें रफ करने की सुविधा नहीं दी। टाइपिस्ट भैया को कहना पड़ेगा भाई ठीक से करो। चलो लिखते हैं फिर अपनी सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन है 9x प्लस में 3y इज प्लस में 12 और इक्वल टू में कितना बेटा 0, खाने वाला नहीं बेटा। 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। यहां से हम रेशियो को लिखेंगे तो क्या आएगा, 9 बाई में 18, फिर 3 बाई में 6, और फिर आएगा बेटा 12 बाई में 24। तो यहां देखो बेटा 1 बाई में 2, इसको मैंने काटा तो 1 बाई में 2, इसको जब काटा तो 1 बाई में 2। तो यहाँ देखिए 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों जगह रेशियो इक्वल निकल के आ रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ A1 बाई में A2 इक्वल में B1 बाई में B2 इक्वल में C1 बाई में C2। और ऐसे इक्वेशन के लिए मैंने आपको कहा था कि क्या, कि द लाइन आर कॉन्सिडेंट। बताया था क्या, अरे गधो कुछ तो बोल दो,
कॉन्सिडेंट, जब भी तीनों रेशियो क्या रहेंगे, इक्वल इक्वल रहेंगे। देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो इस केस में हमारी जो लाइनें रहेंगी वो कैसी रहने वाली हैं, कॉन्सिडेंट लाइनें रहने वाली हैं। समझ में आया बेवकूफो? खुद से तो कुछ मेहनत करोगे नहीं, सारी मेहनत मेरे से ही करवाओगे। सर फिर आप पढ़ा काहे रहे हो हमें? अरे नालायको, तो सब चीज़ थोड़ी ना तुम्हें देने के लिए हूँ, खुद भी तो मेहनत करना सीखो। फिर एग्जाम कौन सी तुम्हारी, मैं ही दूंगा? मैं नहीं दूंगा ना एग्जाम, पक्का आप ही को देनी है ना। ये एक तो रफ नहीं होता ठीक से, जल्दी से इनको सबको रफ करना पड़ता। लो जी भाई, हो गया, ये लो। चलो बेटा, अब चलते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 की ओर। और 3 इक्वेशन में क्या दे रखा है आपको, देखो लिखते हैं इनके रेशियो। बेटा यहाँ इक्वेशन दे रखी है तो डायरेक्ट मैं इनके रेशियो को लिखता हूँ क्या, 6/2 -3/, देखो बेटा यहाँ y के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट नहीं है इसका मतलब है जहां कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा हो वहां पे कौन होता है, 1 होता है। देन उसके बाद में 10/9, जो कट रहा है बेटा उसको काट दो, ये दोनों मुन्ने कट रहे हैं तो 3 -3 एंड 10/9, ये रेशियो निकल के आया मेरे पास में। अरे निकल के आया कि नहीं आया? अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे ये भी नेगेटिव का था ना, अरे नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो बेटा ये तो नॉट इक्वल और ये दोनों इक्वल इक्वल हो गए। ऐसे केस में जो लाइनें हैं, मतलब A और B ये दोनों रेशियो इक्वल हो और C इनसे क्या हो, नॉट इक्वल केस में हो, तो पैरेलल लाइनें बनती हैं। तो लिख लेंगे द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल। हो गया बेटा। तो इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है बेटा, खत्म होता है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही आसान है, सारे आसान होते हैं क्वेश्चन तो, लेकिन पढ़ने वाले जो भैया होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, नटखट होते हैं। इन नालायकों को कुछ भी नहीं आता, पढ़ने में तो आता है इनको जोर, बहुत ही जोर आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो 3x प्लस में 2y इक्वल में 5, फिर दे रखिए आपको इधर 2x -3y इक्वल टू में 7, ये हो गया। देखो बेटा ये रेशियोज का यूज करके करना है अपने को। तो जैसा सेकंड इक्वेशन में किया था हमने, सेम वैसा का वैसा ही अपने थर्ड क्वेश्चन में भी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने रेशियो को लिखेंगे। शाबाश, अच्छा तुम लोग को याद तो है। A1/A2, देन उसके बाद में B1/B2 एंड C1/C2। तो बेटा A क्या होता है मैंने पीछे समझा दिया आपको। तो A 3 हो गया और A2 क्या हो गया, 2। इसके बाद में 2 और ये कितना, -3, और C क्या हो जाएगा आपका 5/7। यहां देखने से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मेरे रेशियो क्या हो रहे हैं बेटा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस लाइन में क्या होती, इस केस में बेटा क्या होती है, आपकी जो लाइंस हैं बेटा वो क्या करती हैं, लाइंस आर इंटरसेक्ट, क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और इंटरसेक्ट करती हैं उस केस में आपकी जो इक्वेशन रहेगी, इक्वेशंस जो रहने वाली, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्या रहने वाली बेटा, कौन सी, अरे कौन सी टेंट है बेटा, सर खाना खाने वाले, नालायक, खाना खाने वाले नहीं है, कंसिस्टेंट।
चलो बेटा, इन चीज़ों को बेटा आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने कौन सी इक्वेशन के साथ में क्या लिखा है और किस केस में लिखा है। देखिए, जब दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी ना एक दूसरे को, तब हम क्या करेंगे, कॉन्सिडेंट लिखेंगे। ठीक है, ये साथ में रेशियो के जब ये लिख के आओगे ना बेटा आप, इन दोनों के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ये अगर नहीं लिखा, इक्वेशन सोल्व करके आ गए आप लोग, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है चीजें। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इनको रफ करूंगा। अरे रे ये क्या हुआ, लो जी भैया, हमने इनको रफ कर दिया। भैया आप क्यों नहीं गए, आप भी जाओ यहाँ से। लो जी, अब हम करेंगे, यहाँ से ये गया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे हर इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, मुझे रेशियो लिखना पड़ेगा। तो मैं हर बार नहीं लिखूं, हर बार आप लिखो। क्यों, मेरे पास तो फैसिलिटी है, मैं उसका यूज करूंगा। 2x -3y इक्वल में 8 एंड 4x -6y इक्वल में कौन, 9। तो यहां से बेटा अपन इसका फर्स्ट का रेशियो लिखते हैं क्या, 2 में 4, फिर 3, और ये -3 में बाई में -6, और ये आ गया बेटा 8 बाई में 9। यहाँ बेटा देखो, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, इसको इससे काटा तो क्या आ गया, 1 बाई में 2, इसको इससे काटा तो क्या बन गया, 1 बाई में 2। तो रेशियो क्या निकल के आ गया, 1/2, 1/2 एंड 8 बाई में 9। यहां से हमें देख पा रहे हैं बेटा, A1 बाई में A2 इक्वल टू में B1 बाई में B2। देन उसके बाद में नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, है ना। दोनों ये रेशियो इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे इक्वल लिखा, ये नॉट इक्वल में था तो नॉट इक्वल में लिख दिया। तो बेटा जब आपका A और B क्या हो, इक्वल हो, देन C आपका नॉट इक्वल में हो, तो यहाँ पे पैरेलल लाइनें बनती है। कौन सी बनती है बेटा, पैरेलल लाइंस। यहाँ पे E है बेटा, पैरेलल लाइंस बनती हैं। और पैरेलल लाइन के केस में क्या बनती है बेटा, आपकी इक्वेशन होती है ना, इक्वेशंस आर इन कंसिडेंट, लिखो बेटा कंसिस्टेंट। ये लो जी, पक्का समझ में आ रहा है ना। अरे डकनो, कुछ तो बोला करो नालायको, आजकल तो तुम्हारे व्यूज भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मर गए हो क्या कहीं पे नालायको। चलो कोई बात नहीं, व्यूज तो नहीं दे रहे, बट पढ़ाई तो ठीक से करना, क्योंकि अभी अब 1 महीना ही बचा आपकी एग्ज़ाम में, और 1 महीने बाद में आपकी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाली हैं। और एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो बेटा लिखते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन को, क्या 3 बाई में 2x एडिशन 5, यहाँ से तो नहीं बनेगा भाई, इसको भी रफ करना पड़ेगा। मैंने सोचा था मेरा काम हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तुम लोगों की बद्दुआएं लग जाती हैं ना, सर तो बड़े लेजी बन रहे हैं, हमको ही लिखवाते हैं प्लस में, और ये 7 9x प्लस में, सॉरी यहाँ पे बेटा सब्ट्रैक्शन है, 10 इक्वल टू में 14। देखो बेटा, यहाँ से हम इस इक्वेशन को सोल्व करने जाएंगे तो पहले रेशियो लिखेंगे, रेशियो में आएगा 3 बाई में 2। अब बेटा यहाँ पे कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम जब पहले से एक फ्रैक्शन में दे रखा हो, एक फ्रैक्शन में नहीं हो, या दोनों फ्रैक्शन में हो, तब उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो बेटा देखो, पहले मैंने रेशियो को लिखा A1 को 3 में बाई में 2। देन उसके बाद में बेटा ये अगर ऐसे भी होता ना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये फ्रैक्शन में है तो ये जो 9 है ना वो तो इसके साथ आके बैठ जाएगा, और जो 1 है ना वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में लिखते हैं 5/3, और मल्टीप्लाई में कौन आएगा, इसके नेगेटिव का 10, और इसके बाद में C क्या है बेटा, 7 बाई में 14, इसको इससे काटा 1 बाई में 2,
इसको इससे काटा क्या आ जाएगा, 1 में नेगेटिव का 2, और इसको इससे काटा कितना आया 3। समझ में आ रहा है? तो लिखते हैं, कहीं पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव की चीज़ देख लेना नालायक को, कहीं ये ना हो कि हम कुछ गलत कर जाएं। 1/6, इसके बाद में क्या आएगा बेटा, 1 नेगेटिव का 6 है, और इसके बाद में बेटा क्या आएगा, 1/2। तो यहां से देखो A1 में A2 नॉट इक्वल टू B1 में B2। तो बेटा यहां से मुझे दिख रहा है कि मेरी जो लाइनें हैं वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहां लिख लेते हैं लाइन्स आर इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट कंडीशन में हमारी जो बनती है बेटा वो इक्वेशन कैसे बनेगी, QUATIONS, इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। कौन सा टेंट, कॉन्सिस्टेंट बन गई बेटा। देखो बहुत आसान है बेटा लिखना। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, रेशियो लिखा। रेशियो लिख के बिल्कुल आसान है, बस जो कटा उसको काट दो और फिर अपनी इक्वेशन जो रेशियो मैंने पहले लिखवा रखे हैं उन रेशियो को लिख दो बस। और जैसा आपको समझा रखा है आराम से फिर बेटा आप क्या कर सकते हैं, इस बात तो पूरा एक बार में साफ हो गया रे। लिखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। अरे मैं भी बावला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, देखो इस वाले क्वेश्चन को लिख रहा हूं, सब यहां से ध्यान से देखेंगे, सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं। तो A1 में A2, B1 में B2, C1 में C2। जब इनका रेशियो हम लिखेंगे तो आप तो बहुत आसान चीजें हो गई हैं। लिखो फिर देखे, सब देखे अपनी अपनी तरफ से, मैं तो समझा ही रहा हूं, सब खुद भी लिखेंगे, सोल्व करेंगे अपने बेस पे। 5 में देखो ये x1 आ गया, ये x2, फिर ये आ गया जाएगा क्या y1, और ये y2। y में कौन आ गया 6, फिर ये कौन आ गया अपना 11 C1, और ये -22 क्या हो गया C2। इसको काटा तो क्या आ गया 1 में -2, इसको काटा तो क्या आ गया 1 में -2, इसको काटा तो कितना आ गया 1 में -2। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो तीनों जो रेशियो हैं A1 A2 B1 बटे B2 और C1 बटे में C2, तीनों रेशियो क्या आ रहे बेटा इक्वल इक्वल दिख रहे हैं। और अगर तीनों रेशियो इक्वल इक्वल हैं तो हमारी जो लाइनें हैं वो कैसी बनेंगी, कॉन्सिडेंट। कौन सी बनेंगी, अरे कौन सी बननी है, कोइंसिडेंट बनने वाली है। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर ही रहने वाले। और कॉन्सिडेंट के केस में क्या बनने बेटा, कौन सा केस बनेगा, इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बन गया। चलो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, अरे कुछ तो बोलो मेरे दोस्तों, अरे मेरे डखनों कुछ तो बोलो। चलो इस बार आपके लिए नया कलर लेते हैं, रेड कलर। इस वाली इक्वेशन को करते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं A1 में A2, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, B1 में B2, और फिर C1 में C2। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं A का रेशियो 4 में 3, और इधर से उठा लेते हैं किसको, 2 वाले भैया को। फिर ये 2 में 3,
और ये कौन आ जाएगा बेटा 8 बाई में 12। बेटा इससे ये कट गया, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो यहाँ से बन जाएगा रेशियो क्या 2 बाई में 3, 2 बाई में 3 एंड 2 बाई में 3। तो यहाँ अपनी रेशियो क्या बन गई A1 बाई में A2 इक्वल में B1 बाई में B2 इक्वल में C1 बाई में C2। यहाँ देखो बेटा तीनों रेशियो हमारे क्या निकल के आ रहे हैं इक्वल इक्वल निकल के आ रहे हैं। क्या निकल आ रहे हैं बेटा तीनों रेशियो इक्वल इक्वल दिख रहे हैं मेरे को। और अगर इक्वल इक्वल दिख रहे हैं तो इस केस में क्या बनेगा अपना, लिखो लाइंस आर, जुकाम लग गया मेरे को लग रहा है ऐसा, क्या बनेगा कंसीडेंट। कंसीडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही बनने वाले। और इक्वेशंस EQUATIONS इक्वेशंस आर कैसे बनेगी कंसिस्टेंट बनेगी। कौन सा टेंट बनेगी कंसिस्टेंट। ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपको रेड कलर, तो चलो इसी से लिखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, देखो बेटा, अरे वाह कितना मजा आने लग गया है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब क्या निकला, इसने कहा कि आपको इन ग्राफ्स के इन इक्वेशन से आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। अगर आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनते हैं तो आपको ग्राफ में दिखाना है, और अगर इनकंसिस्टेंट बनते हैं तो आपको कोई ग्राफ नहीं बनानी है। इनकंसिस्टेंट वैल्यूज की कोई भी ग्राफ नहीं बनेगी बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को लेके अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। पहले तो ये रेशियो निकालेंगे, रेशियो से हम फाइंड करेंगे कि कंसिस्टेंट बनेगी या नहीं बनेगी। तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं, और यहाँ से हम इक्वेशन से क्या बनाएंगे रेशियो। तो सबसे पहले लिखेंगे A1 बाई में A2, B1 बाई में B2, देन C1 बाई में C2। तो यहाँ अपना A क्या बन जाएगा X, B क्या होगा Y, और C कौन सी रहेगी जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी लिखी हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं C बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या बन जाएगा अपना कोफिशिएंट 1, क्योंकि मैंने पहले बोला था जहां पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता वहां पे कोफिशिएंट क्या बनेगा 1 बनेगा। पक्का याद है सबको। तो मैंने इनका रेशियो लिख दिया A1 A2 B1 ये रहा, B2 ये रहा, C1 ये रहा, C2 ये रहा। तो बेटा जो कट रहे हैं उनको काट दो, तो ये 1 बाई में 2। तो यहाँ से देख रहे हैं A1 बाई में A2, A1 बाई में A2, A1 बाई में A2। तो यहाँ अपने रेशियो क्या निकल के आ गए, तीनों के तीनों इक्वल इक्वल निकल के आ गए। A1 बाई में A2 इक्वल में B1 बाई में B2 और इक्वल में C1 बाई में C2। तीनों रेशियो निकल के आए। तो इसमें अपनी जो लाइंस होंगी बेटा वो कैसी बनी, कंसिस्टेंट बनेंगी। कौन सी बनेंगी, कंसिस्टेंट लाइनें बनने वाली हैं। सॉरी कोइंसिडेंट लाइनें बनेंगी। कौन सी बनेंगी, सॉरी ये मेरा फॉल्ट है, कोइंसिडेंट। कंसिस्टेंट तो अपनी इक्वेशन है, कौन सी है इक्वेशन, लिखो कोइंसिडेंट। इंसिडेंट इक्वेशन बनेगी, लाइन बनेगी, और इक्वेशन कैसे रहेंगी कंसिस्टेंट। लिखो कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट बनेगी तो कंसिस्टेंट इक्वेशन की तो क्या बनेगी बेटा आपकी ग्राफ भी बनेगी, और ग्राफ बनेगी तो ग्राफ हमें बनानी भी पड़ेगी। तो बेटा ग्राफ बनाते हैं। फिर इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर लिया क्योंकि मुझे क्या बनेगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, बॉक्स बनाता हूँ मैं। एक बॉक्स ये हो गया मेरा, एक बॉक्स मेरा ये हो गया। क्यों, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यूज की जरूरत पड़ती है सर। और ये बन गया x, ये हो गया y।
सर आप बड़े, ये हो गया x और ये y। चलो बेटा, पहली इक्वेशन से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x प्लस में y इज इक्वल टू 5। यहाँ मैं x की कोई वैल्यू ले लेता हूँ अपनी मर्जी से। मैंने रखा x कितना है 0, तो बेटा मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्यों? तो मेरे पास मैं ये लिख लेता हूँ x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। देन उसके बाद में बेटा x को 0 मानते हैं, इस बार y को 0 मान लेते हैं। सो x प्लस में y इज इक्वल टू 5। तो y को मैंने 0 मान लिया। सो x कितना निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा मेरे पास में। x कितना हो गया 5। तो यहाँ लिख लेते हैं y को 0 माना, किसको 0 माना y को, तो x कितना आया 5। चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं ताकि अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन से भी दो वैल्यूज निकाल सके। देखो लेक्चर अपना बड़ा होने वाला है तो दिल थाम के बैठे, क्योंकि ऐसे धीरज हार जाओगे ना तो फिर अपना बात नहीं बनने वाली। पक्का? चलो बेटा सोल्व करते हैं अपनी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ मैं x को अगर बेटा 1 मान लूं तो कितना हो जाएगा देखते हैं। x को मैंने 2 मान लिया, 2 मान लेता हूं मैं। 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। बेटा ये कितना हो गया 4। ये 4 इधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो 2y इक्वल में कितना हो जाएगा 10 माइनस में 4। तो कितना आ गया 2y की वैल्यू 6, और यहाँ से ये कटेगा तो 3 टाइम हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास में 3। तो x कितना लिया था 2, तो y कितना निकल के आया 3। देन ऐसे ही अपन क्या करेंगे, फिर से इसके कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से मान लो जो आपको अच्छा लगे ना। मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं। आगे से आपके पास में इनके लिए भी आपको एक अलग से स्पेस मिलेगा ताकि आपका क्या नहीं हो, टाइम खराब नहीं हो। हम तुम्हारा टाइम खोटी नहीं करेंगे। चलो तो ये अपना इक्वेशन हो गया, तो इसको सोल्व करते हैं। एक वैल्यू हमने ले ली, चलो इस बार दूसरी एक वैल्यू और ले लेते हैं। y की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, और तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरा 2x इज इक्वल में कितना 10। ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 4 निकल के आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1 ली तो x कितना निकल के आ गया 4। अब देखो मेरे पास वैल्यूज सारी निकल के आ गई, तो मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशंस को दोनों को मैं ग्राफ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7। चलो बेटा x कितना है 0, तो y कितना 5। तो यहाँ ये रहा y, तो मैं लिख लेता हूँ 0 एंड 5। फिर कितना है 5 एंड 0, तो ये रहा 5 और ये 0। फिर 2 एंड 3, पहले तो इसको मिला देते हैं बेटा, ये लो आ गया 2 एंड 3। तो बेटा 2 कहाँ पे है, x तो ये रहा 2 और 3 ये रहा मेरा, और ये तो इसी के ऊपर बैठ के आके, अरे 2 एंड 3, और फिर कौन सा है बेटा 4 एंड 1। तो x की वैल्यू 4 और ये रहा 1, तो ये 4 और ये 1 हो गया। आपने ग्राफ बना ली, अच्छे से ट्राई करना। देखो ग्राफ जब भी बनाओगे ना बेटा आप, तो इस ग्राफ को बनाने टाइम में पूरा फोकस ग्राफ बनाने में होना चाहिए आपका। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ग्राफ को अगर थोड़ा सा भी आपने कुछ इधर उधर किया ना, तो फिर ग्राफ आपके साथ नहीं, आप ग्राफ के साथ नहीं खेल रहे, ग्राफ आपके साथ में खेलेगी। तो अगर ग्राफ आपके साथ में खेलेगी ना तो बड़ा बड़ा तकलीफ होएगा आपको फिर। ऐसा क्यों होगा बेटा? बात ये है, ऐसा इसलिए होगा, अरे क्यों होगा, क्योंकि ग्राफ में जो वैल्यूज लिखी जाती है ना बेटा, वो बहुत कम छोटी वैल्यूज लिखी जाती हैं। और इन छोटी छोटी वैल्यूज में क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर मेजरमेंट में गड़बड़ हुआ तो हमारे
क्या बन जाएगी, ग्राफ गलत बन जाएगी। और ग्राफ अगर गलत बनी तो उस केस में फिर आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। और आपके ग्राफ के 5 मार्क्स होते हैं बेटा, कितने, 5। अगर 5 मार्क्स लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें हमें फोकस के साथ में करनी होंगी। चलो लिखते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन को। देखो इनके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो, सॉरी कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या ली जाएगी, 1 ली जाएगी। तो 1/3, फिर -1/3, और फिर उसके बाद में कितना आएगा, 8/16। तो बेटा ये माइनस से माइनस कट गया, ये इससे कटा तो क्या बन गया, 1/2। देखो 1/3, 1/3 और 1/2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि A1/A2 और B1/B2 ये तो दोनों इक्वल रहेंगे, और ये क्या रहने वाले आपकी, नॉट इक्वल टू रहने वाली है। तो ऐसे केस में लाइनें कैसे बनेंगी, आपकी पैरेलल बनेंगी। कैसे बनेंगी लाइन, तो क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन। और जो इक्वेशन रहेगी आपकी वो कैसे रहने वाली है बेटा, इनकॉन्सिस्टेंट। ये लो जी, पक्का समझ में आ रही हैं चीजें, लिखने में भी मेरे को बहुत मजा आ रहा है, बहुत आसान हो गई हैं चीजें, वरना पहले तो हम बहुत परेशान हुआ करते थे, है कि नहीं। बार बार बोर्ड को रफ करना में बहुत तकलीफ होती थी, है ना। अब तो हम आराम से मजे से मैं क्लासें ले सकता हूँ, है ना, और आप लोग आराम से मजे से अपने कंटेंट को पढ़ सकते हो। चलो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखो रेशियो को लिखते हैं पहले, 2/4, फिर ये कितना आ गया, 1/-2 और -6/-4। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट ही जाएगा, तो 3/2, और ये कितना आ जाएगा, 1/2। बेटा 1/2, यहाँ 1/2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे अपनी जो बेटा क्या रेशियोज हैं वो कैसे बनने वाले हैं, देखो तीनों के तीनों रेशियो क्या रहेंगे आपके, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो दोनों इक्वल नहीं है तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी मुझे जरूरत है नहीं, फिर अब इसकी मुझे जरूरत अब है ही नहीं। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरी जो रेशियोज हैं वो कैसे रहेंगे, इंटरसेक्टिंग रहेंगे। कैसे रहेंगे, इंटरसेक्टिंग। तो बेटा मैं यहाँ से लिख लूँ, जो आपकी लाइन रहेंगी वो तो कैसे रहेंगी, इंटरसेक्ट। और जो इक्वेशन रहेंगी वो कैसी रहेंगी आपकी बेटा, कॉन्सिस्टेंट। ये इसी के आगे का पार्ट है। चलो रेशियो को अपन ने देख लिया, तो अब क्या करते हैं अपने, ये 4th क्वेश्चन चल रहा है ना अपना ने, हाँ सॉरी 3rd क्वेश्चन चल रहा है अपना ये, तो चलते हैं ये 3rd क्वेश्चन। अब इसके बेटा अपने पास में इन इक्वेशंस को मैं यहाँ लिख लूँ, थोड़ा सा मैं इस पेज को नीचे की ओर भी घुमा लेता हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, जगह मिल जाए, मुझे भी। ये लो आ जाओ बेटा, मैं इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, 2x प्लस में y -6। बेटा ये इक्वल टू में 0, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि y इक्वल टू 0 है, प्लस में 2x इक्वल टू में 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3। ये बेटा इससे डिवाइड हो जाएगा तो 3 निकल के आ गया। एक और वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो देखो बेटा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ लिख लेते हैं। लिखने के लिए बॉक्स हमने बनाया नहीं था पहले, ये x हो गया, ये y हो गया। तो बेटा यहाँ ये कितना हुआ,
एक्स 3 निकल के आया, वाई को हमने 0 माना था, पहले वाई को 0 माना था, इस बार एक्स को हम 0 मान लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो ये लो जी, हमने x को 0 माना था, इस बार y वो, इस बार x को 0 मान लेते हैं। अगर x को हम 0 मानेंगे पहले तो इसको इक्वेशन को लिखते हैं 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6। x को अगर 0 मानेंगे तो y कितना हो जाएगा मेरा, 6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ x 0 y कितना आया, 6। देन उसके बाद में मेरे सेकेंड इक्वेशन को इधर ले लेता हूँ, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से मैं बेटा इसको अगर x को 0 मान लूँ तो मेरे पास में y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है कि नहीं। तो बनाते हैं बेटा, x की जगह पे मैं 0 रखूंगा तो 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही बना के देगा, -2 यहाँ पे ऐसे ही कैसे, और y। तो बेटा इसको यहाँ से मैं काटूंगा, सॉरी ये 4 आएगा तो 2 टाइम हो जाएगा, वो भी किसका, नेगेटिव का। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो यहाँ एक और बॉक्स बना लेते हैं हम और उसमें अपनी वैल्यूज को लिखेंगे x और y। ये -2 निकल के आया और ये 0। इसके बाद अब बेटा y को 0 मान लेते हैं, y को 0 मानेंगे, ये कल से आज के लिए सॉरी, आगे वाली क्वेश्चंस में या चैप्टर्स में ऐसी शिकायत भी नहीं आएगी आपको। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में प्रॉपर स्पेस आपको दिया जाएगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो और वीडियो की लेंथ भी क्या रहे अपनी ठीक ठाक बनी रहे। देखो बेटा यहाँ देखो, अभी इसमें हमने y को 0 माना था, x को 0 इस बार y को मान लो, y को 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में 4x इक्वल टू में 4। इसका तो कोई मतलब बचा नहीं, इससे इसको काटेंगे तो ये 1 टाइम हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, 1। चलो बेटा वैल्यूज निकल के आ गई हमारे पास में। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ y की वैल्यू अपने पास में नेगेटिव भी है तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव के रहेंगे सारे। चलो बेटा आ जाओ, x कितना है 3, y कितना है 0, तो ये रहा x 3 और y 0। फिर है बेटा x 0 y 6, तो x 0 y 6 तो ये रहा x 0 और y 6। फिर इसके बाद में x 0 y -2, x 0 है y -2 है तो ये रहा x 0 y नेगेटिव का 2, और यहाँ 1 और 0, ये लो जी भाई, सॉरी अच्छा 1 है बेटा, ये रहा इस वाले, तो इधर लिख देता हूं मैं इसको 1 एंड 0। अब बेटा पहले तो इन दोनों को मिलाएंगे हम, ये लाइन सीधी नहीं रही तो मैं इसको हटा देता हूं, ये लगभग कुछ ऐसे निकलेगी, हाँ, और ये यहाँ से गई तो बेटा ये देखो, ये मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। क्यों हो गई है बेटा, थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, मैं सीधी लाइन बताऊं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से ये गया, ठीक ठाक गया। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ 2 एंड 2, तो अपने जो इसके जो पॉइंट्स थे, वैल्यूज थी, वो क्या निकल के आई हैं 2 एंड 2। तो x कितना 2, y कितना 2, तो ये हमारे क्या बन गए कोऑर्डिनेट्स, दोनों आंसर बन गए। समझ में आया। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा अपना क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पे इक्वेशन तो ये लिखी हुई है, तो आप इस इक्वेशन को देखेंगे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका रेशियो a1 बाई में a2
फिर है B1 में B2 और फिर है क्या C1 में C2। तो देखो बेटा इसका लिखते हैं रेशियो 2 में 4, नेगेटिव 2 में 4, वो भी नेगेटिव का ही है बेटा, और लास्ट में क्या लिखा 2 में 5। समझ में आ रहा है? चलो बेटा, तो यहाँ से देखो बेटा ये इससे ये कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ गया बेटा, इसको काट लेते हैं, इसको भी काट लेते हैं, ये 1 में 2, ये भी 1 में 2, तो रेशियो आ गया 1 में 2, 1 में 2 और 2 में 5। तो रेशियो क्या लिखा A1 में A2 इक्वल में A1 में B1 में B2, और यहाँ नॉट इक्वल टू में क्या आ जाएगा C1 में C2। यहाँ से देखने पे मुझे पता चल रहा है कि जो अपनी लाइन्स है बेटा वो तो कैसे रहने वाली हैं, पैरेलल रहने वाली है। PARALLEL, पैरेलल। और इक्वेशन कैसी रहेंगी, इक्वेशंस कैसी रहने वाली है आपकी बेटा, इनकॉन्सिस्टेंट। कैसी रहने वाली हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। समझ में तो आ रहा होगा ना आपको? नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएंगे कि सर हमको समझ में आया या नहीं आया। नहीं तो हम तुमको ठोकूंगा पकड़ के, है ना। नालायक को कमेंट करते ही नहीं हो, वीडियो देख के भग जाते हो सारे के सारे। चलो अब चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 5th में आ गए क्या हम? अरे इतनी जल्दी 5th में भी पहुंच गए। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th को। 5th क्वेश्चन देखेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ क्या है बेटा, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो बेटा यहाँ से फिर क्या कहा, इज 36 मीटर। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, इसकी पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगल की? पेरीमीटर क्या होती है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रीथ, यही होती है ना। तो लेंथ प्लस ब्रीथ, तो लिखते हैं इसको क्या, इसका हाफ, इसने कहा देखो हाफ, ये रहा। तो कर लेते हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये 2 और लेंथ प्लस में ब्रीथ, और ये कौन आ गया 36। तो बेटा इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो लिखा 1/2 मल्टीप्लाई में 2 और ये ब्रैकेट में लेंथ प्लस में ब्रीथ, और आगे से बेटा ये क्या बन जाएगा अपना 36, और ये बेटा आपस में कट गए। तो लेंथ यहाँ लिख लेता हूँ मैं, लेंथ प्लस में ब्रीथ कितनी आ गई 36। एक इक्वेशन बन गई अपने पास में। तो सेकेंड इक्वेशन हम इस क्वेश्चन से बना लेंगे। क्या कहा उसने, हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। बेटा विड्थ कितनी है इसकी हमको नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ से लिख लेते हैं लेंथ इक्वल टू में क्या बेटा विड्थ प्लस में 4। अब बेटा मैं कुछ यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अपने पास में x एक्सिस और एक y एक्सिस दो होते हैं। तो बेटा x को तो मैंने क्या मान ली, लेंथ। x को क्या मान लिया मैंने, लेंथ, और y को क्या मान लिया मैंने, विड्थ। अगर x को मैंने लेंथ माना, y को मैंने ये माना, तो बेटा मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस में y इक्वल टू 36, और लेंथ को मैंने x माना ना, तो x प्लस इक्वल में कितना आ जाएगा y प्लस में 4। दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन बन गई तो हमें इक्वेशन को ग्राफ में दिखाने के लिए अपने पास में
कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं, और कोऑर्डिनेट बना सकते हैं तो फिर बनाते हो। चलो बेटा बनाते हैं। तो यहां से मैं कहूंगा क्या x प्लस में y इक्वल टू में कितना आ गया 36। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 मान लूं बेटा मेरे मन से, तो y मेरे पास में कितना निकल के आ गया 36। इसको मैं बेटा यहाँ लिख लेता हूँ, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है अपने पास में तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये x और ये y, x को हमने 0 माना तो y कितना निकल के आ गया 36। इस बार हम y को 0 मान लेते हैं, तो इस वाली इक्वेशन को छोड़ के यहाँ देखेंगे मेरे पास में y को मैंने 0 मान लिया, तो x कितना आ गया 36। सो दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया 36। y को 0 माना तो x निकल के आया 36। अब पहली इक्वेशन से हमने कितने वैल्यू निकाली बेटा 2 वैल्यू निकाली, तो दूसरी इक्वेशन से भी तो हम 2 वैल्यू निकालेंगे, तभी तो अपना ग्राफ क्या निकलेगा पूरा बन पाएगा। तो बनाते हैं फिर अपनी इस वाली इक्वेशन का यूज करके भी 2 कोऑर्डिनेट और बनाते हैं। तो बेटा सॉरी ये वाली इक्वेशन का यूज करके इसको चेंज किया था ना हमने, x इक्वल में इसको कर रहे हैं बेटा, इसको नहीं, x इक्वल में y प्लस में 4। अब यहाँ पे y की जगह मैं अगर 0 लिख लूं तो मेरा x कितना निकल के आएगा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा x इक्वल में y प्लस में 4, यहाँ क्या करेंगे x की जगह पे y की जगह पे कुछ और लिख लेते हैं बेटा, और दूसरी वैल्यूज भी ले लेते हैं अपनी मर्जी से, ताकि अपने पास में कुछ और भी निकल के आ जाए। कुछ और क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा सस्पेंस बना देते हैं ना सर। अरे जल्दी तो बोलो मेरे दोस्तों, क्या लें? अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं, मानने में क्या जाता है सर, कुछ भी मान लो। मानने में कुछ नहीं जाता तो फिर मान ही लेते हैं। y को अगर बेटा x इज इक्वल टू वाई को मैं अगर 8 मान लूं तो मेरे पास में x कितना निकल के आ जाएगा, ये लो जी हम मान लेते हैं इसको 12 बन गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन कोऑर्डिनेट्स को लिख लेता हूँ। यहाँ देखो हमने x और ये y, x को कितना माना था हमने, सॉरी x निकल के आया था कितना 4, तो y को 0 माना था। x यहाँ पे y को हमने 8 लिया था, तो ये हमने पास में 12 निकल के आ गया। चलो बेटा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे संख्याएं बड़ी हैं अपने पास में, तो मैं ले लेता हूँ इसको 4 का गैप, ये 4, ये 8, ये 6, ये 12, 16, 20, 24, ये 28, 32 और 36, ये 2, सॉरी ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। चलो देखो x कितना है 0, तो y कितना आया 36, तो ये आ गया बेटा 0 एंड 36। और फिर देन दूसरा कहाँ पे निकल के आएगा 0, 36 एंड 0। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं ताकि हमारी इक्वेशन क्या बनी रहे, ठीक से बनी रहे। ये लो जी हमने मिला दिया इन दोनों को। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वाली इक्वेशन के पास में। x कितना है 4 है और y कितना है 0, तो बेटा ये यहीं पे आ जाएगा 4 एंड 0। फिर देखो x कितना है 12 एंड y कितना है 8, तो ये तो रहा 8 और ये रहा 12। ये लो जी ये कुछ यहां बनेंगे 8
एंड 12। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाते हैं तो ये बन गया बेटा। तो ये देखो लगभग हमारा किस पे निकल के आया, 20 और 16 पे। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 16, और यही क्या बन जाएंगे, हमारे आंसर बनेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 में। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कैसे है आसान क्वेश्चन, देखो बेटा, हमें इस क्वेश्चन में देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x 3y नेगेटिव का एट इक्वल टू में 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इट्स। हमें क्या करनी है बेटा, ये ज्योमेट्रिकल अपनी जो सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन में अपने सॉल्यूशन के फॉर्म्स जो निकाले थे उसमें देखा था, तो हमने देखा था कि इसमें हमें जरूर ये बताना है कि हमें किस किस तरह की ये लाइनें दे रखी हैं, और इन लाइनों के बेस पे हमें क्या करनी है, इस इक्वेशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। एक ही इक्वेशन दे रखी है क्योंकि प्रत्येक इस चीजों को डिनोट करने के लिए हमारे पास में कितने होनी चाहिए, 2 इक्वेशन होने चाहिए। तो एक ही इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, तो एक इक्वेशन हमें खुद से बनानी है इसमें, और ये बताना है कि ये लाइनें किस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें रेशियो क्या होता है हमारा, देखो a1 बाई में a2, b1 बाई में b2, और बेटा ये दोनों क्या रहते हैं, नॉट इक्वल। तो हमें एक इक्वेशन तो यहाँ पे दे रखी है 2x प्लस में 3y नेगेटिव एट इक्वल में 0। अब एक इक्वेशन तो यहाँ पे दे रखी है, दूसरी इक्वेशन हमें ऐसी बनानी है खुद से जिसमें इनके रेशियो जब निकाले ना, तो रेशियो क्या नहीं आनी चाहिए, उनके इक्वल इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो बेटा मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस में 5y सब्ट्रैक्शन 3 इक्वल में 0। अब इनके रेशियो लिख के देखते हैं अपन, 2 बाई में 3 बाई में 5, तो क्या ये रेशियो इक्वल इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, ये वाली, सॉरी ये तो क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये अपनी इक्वेशन बन गई, और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा। यहाँ पे देखते हैं इसको पैरेलल लाइंस के लिए हमारा रेशियो क्या होता है बेटा, a1 बाई में a2 इक्वल टू b1 बाई में b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई में c2, ये रेशियो होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है x प्लस में 3y नेगेटिव एट इक्वल में 0, तो इसके लिए हमें एक ऐसा रेशियो बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, रेशियो a1 a2 b1 b2 तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन जो थर्ड रेशियो अपना c वाला वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल। तो बेटा इन दोनों को केवल डबल करके लिख दो, 4x प्लस में 6y। अब इसका डबल नहीं करना, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख दीजिए, मैं लिख देता हूं 7 इक्वल में 0, कुछ भी लिखना है लिख लिया अपनी मर्जी से हमने। चलो जी देखते हैं रेशियो को, 2 बाई में 4, 3 बाई में 6, और यहां पे देखो 8 बाई में 7, दोनों नेगेटिव के हैं, कट जाएंगे। ये कितना आया 1/2, ये कितना आया 1/2। तो रेशियो को इधर लिखते हैं 1/2, 1/2 एंड 8/7। तो यहां से देखो बेटा ये तो दोनों नॉट इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल इक्वल निकल के आ गए। तो पैरेलल लाइनों के लिए ये तो था अपने पास में a1 बाई में a2, b1 बाई में b2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, एंड थर्ड c1 बाई में c2 नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। चलो अब बनाते हैं बेटा कोइंसिडेंट के लिए, तो कोइंसिडेंट को यहां पढ़ लेते हैं अपन, कोइंसिडेंट को यहां पढ़ लेते हैं नंबर 3 को। देखो बेटा कोइंसिडेंट के लिए मैंने आपको जो रेशियो बताए थे वो क्या बताए थे, a1 बाई में a2
इक्वल टू B1 में B2 इक्वल टू C1 में C2। मतलब तीनों रेशियो क्या होनी चाहिए, इक्वल इक्वल होने चाहिए। तो अपनी पहले इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखते हैं 3x प्लस में 3y, सॉरी 2x प्लस में 3y नेगेटिव एट इक्वल में 0। तो जब भी बेटा कोइंसिडेंट लाइंस के आपको रेशियो निकालने हो तो कुछ स्पेशल नहीं करना, हमें इन्हीं रेशियोज को क्या करना है, इन्हीं इक्वेशन को क्या करना है, डबल करके लिखते जाओ। तो लिखो बेटा 4x प्लस में 6y नेगेटिव का 16 इक्वल में 0। अब इनका रेशियो लिखते हैं बेटा 2 में 4, 3 में 6 एंड नेगेटिव 8 बाई नेगेटिव 16। देखो यहां से ये कट गया तो देखो 1 में 2 इसको इससे काटा, 1 में 2 इसको इससे काटा तो 1 में 2। तो यहां से मेरा रेशियो निकल गया A1 में A2 इक्वल टू में B1 में B2 एंड इक्वल टू में C1 में C2। यहां से मैं देख के बता सकता हूं कि मेरे जो रेशियो हैं वो बिल्कुल क्या आ रहे हैं भैया, इक्वल इक्वल आ रहे हैं। और इक्वल इक्वल आ रहे हैं तो कोइंसिडेंट के लिए जो मैंने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, ये मेरी बिल्कुल करेक्ट बन रही है। ठीक है बेटा, तीनों को हमने सोल्व किया क्वेश्चंस को। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देन हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही आसान है आपका। चलो, जगह अपने पास में इतनी ही है और इस वाली इक्वेशन के लिए हमारे पास में ग्राफ नहीं है, तो कोई बात नहीं, वैसे बनाएंगे, लेकिन आप धीरज के साथ में यहाँ बैठे रहें। चलो फाइनल क्वेश्चन है तो सोल्व करते हैं बेटा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस में 2y नेगेटिव 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेड ट्राइंगल रीजन। इससे हमें क्या करना है बेटा, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या करने को, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या कहा कि आप ग्राफ के जरिए, ग्राफ से क्या कीजिए, एक ट्राइंगल बनाइए। क्या बनाइए, ग्राफ से एक ट्राइंगल, और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो भी आपको बताने हैं। क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट बताते हैं फिर हम इन्हें, नालायकों को, इनको आता नहीं है ना, हम बताएंगे, हम सिखाएंगे। चलो ये x हो गया और ये y हो गया। चलो तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, पहले अपने कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर उनको लेके चल के ग्राफ पे चलेंगे, तो ग्राफ से फाइंड भी करेंगे। तो बेटा यहां से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो बेटा यहाँ इस इक्वेशन में मैं पहले x को अगर 0 मान लूं तो नेगेटिव y, और बेटा अरे सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको पहले सोल्व करता हूं इसको। ये लो जी, देखो x माइनस में y इज इक्वल टू नेगेटिव का 1। मैं x को अगर 0 मान लूं तो नेगेटिव y इक्वल टू में नेगेटिव 1, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो y कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास में, पॉजिटिव का 1। तो x 0 y 1। ठीक है, अभी अपन ने किसको 0 माना, x को 0 माना, तो इस बार y को 0 मान लेते हैं, इक्वल टू में नेगेटिव 1। ये 0 हो गया तो x कितना आ जाएगा मेरे पास में, 1 निकल के आ जाएगा, वो भी किसका, नेगेटिव का। तो चलो बेटा ये तो सोल्व हुआ अपना। चलते हैं अपने अगली वाली इक्वेशन की ओर। तो यहां देखो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, नेगेटिव की 1, ये 1 और ये नेगेटिव का 1 निकल के आ गया बेटा। चलो यहां से करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन के पास में।
इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप अपने नेक्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व कर सकें। चलो जल्दी से इसको रफ करते हैं और अब आप भी बनाओ बेटा। सब चीज़ें सीख गए हो तो ट्राई किया करो मेरे साथ साथ लिखने की। इस इक्वेशन का यूज़ करके अपन दो और क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स को ढूंढेंगे। कहाँ गया रे कातिया, इधर देख बेटा, ये कितना आ गया 12। अब बेटा मैं अगर x को 0 मान लूं तो ये 0 और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा कोई मेरे पास में 2y इक्वल में 12। ये दोनों आपस में कटेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। x 0 तो y कितना 6। देन उसके बाद में इसको भगाते हैं, भग जाओ रे नालायक। अरे रे ये तो मेरे साथ गड़बड़ हो गया रे, ये 0 और ये 6। भग जा रे मुन्ना, भग जा जल्दी, भग जा, अरे भग जा जल्दी से। और ये गया। क्या बात है, मजे आ रहे हैं मेरे को आज पढ़ाने में तुम लोगों को। देखो यहाँ भी अपने x को 0 मान तो y को 0 मान लेते हैं, और 2 इंटू में 0 करेंगे तो बेटा ये तो पूरा 0 बन ही जाएगा, है कि नहीं मुन्ना मेरे। और ये यहाँ पे कितना आ गया 12। इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y को 0 हमने माना ही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम बेटा आपके लिए मैं क्या लेके आ गया, ग्राफ लेके आ गया। और अब अपने इन कोऑर्डिनेट्स को हम अपनी ग्राफ के ऊपर देखेंगे। तो चलो बेटा सोल्व करते हैं। आ जाओ बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, -1, -2, -3, नेगेटिव का 4, ये 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव का 1, -2, -3, -4। चलो बेटा कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है 0 एंड 1। y तो x कितना अपने पास में 0, y कितना अपने पास में 1। तो यहाँ पे हम अपने कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं बेटा क्या 0 एंड 1। फिर उसके बाद में -1 और 0, ये रहा -1, तो यहाँ इसको बना देते हैं -1 एंड 0। तो ये बेटा इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यूं मिला दिया हमने। चलो बेटा उसके बाद से अपने सेकंड वाले इक्वेशन 0 एंड 6, x कितना है 0, y कितना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6। तो ये लो जी 0 एंड 6। फिर उसके बाद x कितना है 4, y 0, तो ये लिख लेते हैं x 4 y 0। अब इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। अरे रे रे रे, ये इक्वेशन हमारी गलत हो गई। गलत नहीं हुई, लाइन गलत खींच गई हमारे पास में। चलो जी, ये आ गए हम धूम मचा ले, ये मचा लिए धूम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को आगे की ओर बढ़ा के लेके जाएंगे। तो बेटा ये कितना है 3 एंड, ये देखो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा निकल के आया इसके 3 एंड 2। तो हमारे पास बेटा इसको मैं ये बना देता हूँ ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल बनाया तो बेटा इसको ए बना देते हैं, ये बी बन जाएगा और ये सी। तो अपने पास में एक के कोऑर्डिनेट तो कोई निकल के आए, ए पे तो क्या था -1 एंड 0, बी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास में 4 एंड 0, और सी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3 एंड 2। तो कोऑर्डिनेट्स तो हमने निकाल लिए। इसके बाद इसने क्या कहा था, इसको शेडेड भी करना है। शेडेड का पार्ट आपका नीचे छुप गया, तो मैं तो आपके पास में इजी से कर लेता हूं। आपको अपनी पेंसिल की सहायता से इसको क्या करना है बेटा, बिल्कुल इस तरह से ऐसे शेडेड करके आना है एग्जाम में, ताकि ये अलग से ये पार्ट आपको दिख सके एग्जामिनर को, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आपका बेटा 3.1 का जो लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। लेक्चर थोड़ी सी ड्यूरेशन अब इसकी बड़ी हो गई है, लेकिन घबराएं नहीं, अच्छे से आराम से देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुशी से पढ़ते रहें, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय बाय।